Welcome students to the second part of combustion and flame by सुमित सर। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से लिंक के ज़रिए आप उस पार्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर हमारा फ्लो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबस्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लेम क्या होती है उसके बारे में, डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरीके से हमारा ये लेसन फिनिश हो जाएगा। टाइप ऑफ कंबस्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप के कंबस्शन होता है। उनमें से जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारा रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन में इट इज़ ए कंबस्शन इन विच फ्यूल बर्न्स फास्टली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। यहाँ पर हमें कुछ इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारा गैस स्टोव के अंदर होता है। यहाँ पर रैपिड कंबस्शन का ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी को जब हम बर्न करते हैं तो माचिस की तिल्ली के ज़रिए या लाइटर के ज़रिए उसको क्या देते हैं, कुछ न कुछ इग्निशन टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद ये बर्न करना हमारा स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे एक रैपिड कंबस्शन का एग्जाम्पल है। अपर पार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में बस हमारा जो हम वहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर देते थे उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हमारा बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि फास्फोरस, या कई बार आपने सुना होगा कोयले की खदान वगैरह के अंदर आपकी आग लग जाती है। ये इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है। किसी कोयले की खदान में ऑटोमेटिकली अपने आप ड्यू टू हीट आपका वहाँ पर बर्न करना स्टार्ट कर देता है कोयला अपने आप। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। इसको अगर डिफाइन करते हैं, इट इज़ ए कंबस्शन इन विच फ्यूल बर्न्स स्टार्ट सडनली एट रूम टेम्परेचर। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लोजन आता है। यहाँ पर जो अगर बात करें उनसे थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा जो इनिशियल वाला था रैपिड कंबस्शन से। यहाँ पर भी हमें इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है, बट हीट और लाइट के साथ साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ए कंबस्शन इन विच फ्यूल बर्न्स विद साउंड, साउंड के साथ में बर्न करता है, लाइक क्रैकर्स, क्रैकर्स की तरह। क्रैकर्स कुछ नहीं, पटाखे होते हैं। हमने दीपावली वगैरह के ऊपर जलाए भी होंगे आपने। इस लड़की को देखिए, ये यहाँ पर अनार जो जला रही थी या और फुलझड़ी वगैरह जला रही है, तो साथ में हमारी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है जब ये बर्न करते हैं। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन टाइप ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लेम। जो आपने वहाँ ऊपर देखा था वो हमारा फ्लेम कहलाता है। अब फ्लेम क्या होता है, इट इज़ ए विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर। फायर का वो वाला पार्ट जो भी दिखता है और गैसियस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू द गैसियस पार्ट। यहाँ ध्यान रखिए, जो वेपर्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से ही फ्लेम होती है। अगर वेपर्स वगैरह को हम वैनिश आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो हमारी फ्लेम नहीं होगी। अब जैसे कैंडल वगैरह का एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, एलपीजी में बात करते हैं, तो ये गैसियस फ्यूल है, यहाँ पर हमारा फ्लेम है। जबकि कुछ एक चीज़ें हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा बिल्कुल भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे कि कोयले के अंदर, चारकोल के अंदर। अब यहाँ कुछ एक कलर ऑफ फ्लेम पूछे गए हैं। इनमें से एक आपको गायब मिलेगा आपको होमवर्क के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं उसका कलर क्या होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस की कलर का फ्लेम अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ बर्न करता है। कॉपर वाला आपके लिए होमवर्क के लिए दिया गया है। एलपीजी अभी 2 मिनट पहले आपने डायग्राम देखा था, ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न करती है। कोल के अंदर कोई फ्लेम नहीं होती है और चारकोल भी किसी टाइप की कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। चारकोल एक्चुअल में क्या करता है, जब लकड़ी वगैरह को इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से उसके अंदर की गैसियस वाटर वेपर्स वगैरह सब चले जाते हैं। तो ये भी आपका किसी भी टाइप की फ्लेम नहीं देता, डोंट गिव एनी फ्लेम। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें या कॉपर की किस कलर की फ्लेम होती है।
आप घर में कॉपर वायर्स निकाल कर और उनको बर्न करके भी देख सकते हैं। फ्लेम की ये इमेजेस दिखा रखी यहाँ पर। जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, ये आपकी कैंडल की फ्लेम को डिनोट करता है कि कैंडल के अंदर देखिए यहाँ पर डार्क कलर की फ्लेम है, ये येलोइश कलर की है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा है किस कलर का है। ये आपका चारकोल की फ्लेम है, यहाँ पर कोल या चारकोल के अंदर आपकी सिंपल वैसे फ्लेम है, आग वगैरह बाहर कुछ नहीं निकलता है। डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम की अगर हम बात करें तो फ्लेम जो है होती है हमारी वो 3 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है, इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। इनर जोन जो सबसे अंदर का है, सबसे अंदर वाले इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो सबसे अंदर है यहाँ इनर जोन होगा, ये आपकी ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर मोस्टली पार्ट अनबर्न्ड होते हैं, बर्न नहीं होते हैं। तो इनर जोन हमारा क्या होता है, इनर मोस्ट जोन जो होता है अनबर्न्ड वैक्स का होता है, जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। सबसे कम टेम्परेचर इसका होता है क्योंकि पार्ट तो हमारे कम्प्लीटली बर्न हुए नहीं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिडल जोन आता है, ये बीच वाला जो है वो आपका मिडल जोन के अंदर आएगा। जो ये येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है ये आपका मिडल जोन में आएगा। मिडल जोन आपके पार्शियल कंबस्टन की वजह से होता है, यहाँ पर कुछ पार्ट तो आपके बर्न हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, इसलिए मॉडरेटली होता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता लेकिन बीच का गर्म होता है। और थर्ड बच गया हमारा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन, ये आपका ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं जो ब्लू कलर आपको हल्का हल्का इस कैंडल के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट जोन है और ये हॉट होता है। हालांकि एक इनविजिबल पार्ट भी होता है, वो बिल्कुल ही आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है और उसका यूज़ आपके जितने भी गोल्ड स्मिथ हैं, सुनार वगैरह हैं, उसी की हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कंबस्टन होता है, टेम्परेचर हाईएस्ट होता है और आपका किसी टाइप का इतना दिखता भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपकी प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको मेल्ट करने के लिए गोल्ड स्मिथ उनका यूज़ करते हैं। उसमें किसी टाइप के वेपर्स वगैरह या किसी टाइप का स्मोक नहीं होता, इसलिए उसका ईजिली यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम्पल के साथ दिखाया हुआ है कि गोल्ड स्मिथ क्या है। यहाँ पर आउटर मोस्ट जोन के ज़रिए जो आपका आउटर ब्लू वाला है और आउटर मोस्ट इनविजिबल पार्ट है जो, उसका यूज़ करके इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर स्मोक की अगर हम बात करते हैं तो स्मोक हमारा क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स। एयरबॉर्न पार्टिकल्स मीन्स उनके अंदर एयर्स वगैरह, वाटर वेपर्स वगैरह ये होंगे तभी आपकी स्मोक प्रोड्यूस होएगी। और ये जब कोई भी मटेरियल कंबस्टन के अंदर जाता है और उसमें से गैस निकलती हैं, उनकी वजह से आपका स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक इज़ ए कलेक्शन ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स एंड गैसेज एमिटेड व्हेन द मटेरियल अंडरगोज कंबस्टन। स्मोक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और बहुत सारी गैसेज मिलकर आपकी स्मोक को क्रिएट करती हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन टेक प्लेस। तो हमने 3 कंडीशंस बताई थी, एक फ्यूल होना चाहिए, एक इग्निशन टेम्परेचर का और तीसरी परसेंट्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर एयर, इग्निशन टेम्परेचर और इन्फ्लामेबल सब्सटेंस का मतलब यहाँ फ्यूल से है। तो तीसरा हमारा फ्यूल होना चाहिए जिसकी मदद से कोई भी चीज़ बर्न करना स्टार्ट करती है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स है ये, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल। वुड और कोल दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लिक्विड फ्यूल जैसे कि हम घरों में यूज़ होते हैं, यूज्ड एट होम इज़ एलपीजी, घरों में हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू, फ्यूल को हीट करना चाहिए इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसके इग्निशन टेम्परेचर तक है, बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, बर्निंग स्टार्ट होने से पहले इसको इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना चाहिए, तभी आपकी बर्निंग स्टार्ट होगी।
फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल, जो ऑयल के ज़रिए फायर प्रोड्यूस होती है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, वाटर के ज़रिए उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी फ्यूल्स वगैरह हैं वो आपके क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, तो इसलिए उनको ईजिली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर आप नॉर्मली कुछ एक फ्यूल्स के केसेस में वहाँ पर आप सैंड वगैरह का यूज़ करते हैं, मिट्टी वगैरह का यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। CNG की अगर हम बात करें तो CNG के अंदर जो आपके पार्टिकुलेट्स या पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं बर्न होने पर, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल। तो इस वजह से ये CNG क्या है, आपके प्रोटेक्ट करती है, पोल्यूशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देती। तो यूज़ ऑफ CNG क्या करता है, रिड्यूसेस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। और ये कैसे होता है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, बर्न करने पर किसी टाइप की कोई पॉइजनस गैस आपकी प्रोड्यूस नहीं होती। जबकि अगर डीजल वगैरह या पेट्रोल वगैरह का यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर कितना धुआं आता है, कुछ एक में कम भी आता है। ये ज़्यादा धुआं तो आपके इंजन वगैरह की ख़राबी की वजह से भी आता है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। LPG और वुड को कंपेयर करना है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। पहले के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, LPG के पार्ट्स हैं ये वाले सारे के सारे, और ये सारे के सारे हमारे वुड के अंदर हैं। तो LPG डू नॉट कॉजेज पोल्यूशन, जबकि वुड कॉजेज पोल्यूशन, वुड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। LPG एक लिक्विड फ्यूल है, आपकी वुड एक सॉलिड फ्यूल है। LPG की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी ऑन बर्निंग, बर्न करने पर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इफ़ सेम अमाउंट इज़ बर्न ऑफ वुड, अगर उतनी ही अमाउंट लकड़ी की जलाई जाती है, देन इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, इसलिए हम कहेंगे इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ लेस। तीसरा अगर हम बात करते हैं, ये स्टोर करने में कम स्पेस लेती है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है लकड़ी के अंदर। लास्ट वाला, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। हम LPG के सिलेंडर्स आते हैं तो ईजिली उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन CNG या को भी हम ईजिली भेज सकते हैं, जो कि आपकी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। लेकिन अगर लकड़ी की बात करते हैं हम, तो लकड़ी में उनको इतनी ज़्यादा आसानी से बर्न करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं रहता है, क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है। तो बीच में खाली जगह भी रहेगी, उसके लिए ज़्यादा व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, गिव रीजंस, हमें इनके रीजंस बताने हैं। पहला, वाटर इज़ नॉट यूज फॉर कंट्रोलिंग फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो बिजली की बनी हुई चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए, उनकी आग को रोकने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह घुले हुए होते हैं, सॉल्ट वगैरह घुले हुए होते हैं। सो इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर होता है एंड वी कैन गेट शॉक। और अगर हम उसके ज़रिए उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आग बुझाने की कोशिश करेंगे, तो हमें बिजली का झटका लग सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो LPG इज़ ए बेटर फ्यूल। LPG बेटर फ्यूल क्यों है लकड़ी के कंपैरिजन में? वो हमने LPG और वुड का कंपैरिजन किया था, वहाँ से क्या पता चलता था, क्योंकि LPG किसी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, डू नॉट प्रोड्यूस गैसेस। गैसेस का मतलब यहाँ पर पोल्यूशन से है, हार्मफुल गैसेस से है। और किसी तरह का रेसिड्यू मीन्स जो पीछे बच जाता है अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे कि हमारा लकड़ी बर्न करने पर राख बच जाती है, तो ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं बचता। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, इट हैज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है, ज़्यादा है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, पेपर बाई इट्सेल्फ कैचेज फायर ईजिली।
पेपर आसानी से फायर कैच कर लेता है, आसानी से उसमें आग लग जाती है। वेयर एज पीसीज ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड ए एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, जबकि एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को एल्यूमिनियम के साथ अगर हम रैप करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। यहाँ का अगर रीज़न की बात करें, पेपर की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बट व्हेन इट इज़ रैप्ड अराउंड ए सिलेंडर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सिलेंडर के चारों तरफ जब इसको रैप करेंगे और हम इसको हीट करने की कोशिश करेंगे तो वो हीट का कुछ पार्ट हमारा एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटल्स है और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर होने की वजह से वो कुछ पार्ट जो है हीट का उस एल्यूमिनियम के सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा हीट देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करने के लिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे, एज पेपर्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो सो इट कैचेज फायर इजीली, बट pieces of paper wrapped around an aluminum pipe does not catches fire easily because heat is being absorbed by aluminum pipe। तीसरा डायग्राम बनाना था कैंडल फ्लेम का, यहाँ पर भी बना हुआ है, हमने वहाँ पर भी देखा था। इसमें 3 पार्ट होते हैं जोन्स के, सबसे इनर मोस्ट ब्लैक कलर का, मिडल वाला येलो का और आउटर वाला ब्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। अगर यूनिट की बात करते हैं कि किस में आपकी कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने से कितनी अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर रिलीज होती है। अगर हम यहाँ बात करें तो हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, किलो जूल के अंदर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने जो टेबल में देखा था, एफिशिएंसी टेबल या फिर कैलोरीफिक वैल्यू की टेबल्स थी, वहाँ पर जैसे कि 55,000 जूल था तो उसको किलो जूल में इजीली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होगी। नेक्स्ट, CO2 कैसे कंट्रोल करती है। CO2 की अगर कंट्रोलिंग की हम बात करते हैं तो CO2 क्या करती है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी किसी बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर CO2 सिलेंडर के ज़रिए या किसी भी तरीके से स्प्रे की जाती है, वो एयर के कंपैरिजन में हैवियर होती है, तो उस बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर ब्लैंकेट की तरह काम करेगी, उसको ढकने का काम करेगी, एंड स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। और 3 कंडीशंस में से हमारी एक एयर या ऑक्सीजन रुक जाती है, सो फर्दर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए, क्योंकि CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से हैवी होती है, सो इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट, इस वजह से वो क्या है, कंबल की तरह बना लेती है अराउंड द फायर, आग के आसपास, बिकॉज ऑफ विच द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड, जिसकी वजह से एयर की सप्लाई रुक जाती है और फायर को कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करती है। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेज फायर ईजीली। अगर हम हीप की बात करते हैं, जो ग्रीन लीव्स की बात करते हैं और सिंपल ड्राई लीव्स की बात करते हैं, तो ड्राई लीव के अंदर क्या है, वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो काफ़ी लो होगा एज कम्पेयर टू ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के अंदर पानी वगैरह होता है, वाटर कंटेंट्स होते हैं, तो उस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से इनका इग्निशन टेम्परेचर क्वाइट हाई होता है एज कम्पेयर टू ड्राई लीव्स, और इस वजह से ये क्या है, ईजिली बर्न नहीं होते, वेयर एज ड्राई लीव्स बर्न ईजिली। तो देखिए, द ग्रीन लीव्स होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड इट डज नॉट बर्न ईजिली, और ये आसानी से बर्न नहीं होते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, ड्राई लीव्स में कोई पानी नहीं होता, सो दे कैचेज फायर ईजिली। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, विच जोन ऑफ फ्लेम डज ए गोल्डस्मिथ यूजेज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। कौन सा यूज़ करते हैं जोन आपके गोल्डस्मिथ गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। हमने जब कैंडल का डायग्राम था तब बताया था,
जो आउटर मोस्ट जोन होता है नॉन ल्यूमिनस होता है, जो आसानी से दिखाई भी नहीं देता, ठीक है ना, जिसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, उसी का वो यूज़ करते हैं। गोल्डस्मिथ यूजेज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विच इज़ नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस है, हॉटेस्ट जोन है और इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी का वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलो जूल ऑफ फ्यूल की अमाउंट बता दी है 4.5 किलोग्राम है, वाज कम्प्लीटली बर्नड, उसे कम्प्लीटली बर्न किया गया और जो हीट प्रोड्यूस हुई वो हमारी 1,80,000 किलो जूल हो गई, 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बताइए कितनी होगी। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय जितना फ्यूल था। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो हमारी कितनी है, वो यहाँ पर है 1,80,000 और किलो जूल के ये फ्यूल किलोग्राम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 4.5 है, तो 1,80,000 को 4.5 से डिवाइड कर दो, वो हमारी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, कैन प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन, क्या रस्टिंग भी कंबस्शन कही जा सकती है, उसको कंबस्शन माना जा सकता है, इस चीज़ को बताइए। अगर हम बात करते हैं रस्टिंग, तो जैसे फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट ऑक्सीजन, या हम कंबस्टन क्या कहते थे कि किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसको कंबस्टन कहा जाता है। सिमिलरली जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग में भी आपका ऑक्सीजन का होना या बर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन परसेंस ऑफ एयर। यहाँ पर बर्निंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन। यस, हाँ, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबस्टन, जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको कंबस्टन कहा जा सकता है। इसको हम स्लो कंबस्टन बोलते हैं क्योंकि रस्टिंग भी आपकी क्या होती है, इन परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ नहीं, ये रिएक्शन है मेटल्स की विद मॉइस्चर, जिसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसको कंसीडर किया जा सकता है एज ए कंबस्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है आपको तुरंत पता चले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। ये सब फ्री है और हमको मोटिवेट करता है ताकि हम नई वीडियो और अच्छे से आपके लिए बना सकें। थैंक यू।